अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सनाया जिसे बुखार हुआ तो अरम उसका ख्याल रखता है और ऐसे नींद में ही सनाया ने उसे रोक लिया तो फबिया उधर बैठी बड़ी जल्दी उठती है। अब सुबह हुई तो सनाया काफी फ्रेश है, इतना तक कि उसने तो यही कुर्बानी भी दे डाली कि वो इस फबिया के लिए जूस लेकर आती है, मगर फबिया ताने देने से बाज नहीं आती। एक रात के शोहर का साथ मिला, आप तो बदल ही गई, जैसे पूरा इख्तियार ही मिल गया हो। तो सनाया भी उसे हंसते हंसते कह देती है, जो चीज एक बार मुझसे छिन जाए ना, फिर मैं उसके पीछे नहीं दौड़ती। ये बात सुनकर फबिया को तब भी लगती है, क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि अरम एक रात के लिए सनाया के पास रुक भी कैसे गया। अब ये तो अरम को चाहिए कि उसे भी इंसाफ ही करना चाहिए कि वो इस सब बातों के लिए अगर सनाया मान चुकी है, कुर्बानी दे रही है, तो अब वो बराबरी का ही सलूक करे, ना कि इस फबिया को ही अहमियत दे सिर्फ। जबकि दूसरी जानिब फरहीन की बातों की वजह से हमजा काफी परेशान है कि आखिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, इस फबिया को कैसे जेलसी फील करवाऊं कि मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूं। मगर इस सब के दौरान मस्बत जवाब नहीं देता हमजा फरहीन के लिए, तो फरहीन को तब भी गुस्सा ही आता है। वो कमरे में बैठी खुद से कहती है, पता नहीं ऐसा क्या है फबिया में जो हमजा को मुझ में नजर नहीं आता। वालदा आई उससे बात शेयर करती हैं, उन्हें तो पहले ही मालूम हो चुका था फरहीन के लक्षण देखकर, मगर अपनी जगह फरहीन गलत भी नहीं। फरहीन भी अपनी लाइफ सेट करना चाहती है, मगर इस फरहीन के इरादे सुनकर तो वालदा को गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। जबकि दूसरी जानिब सनाया की जिंदगी में तो और बड़ी मुश्किल आ गई, जब बच्चों पर असर होने लगा इन सारी बातों का, बल्कि असर दिखने लगा। सनाया और अरम के बीच के जो भी झगड़े हैं, हादी जो कि काफी चिड़चिड़ा हो चुका है और इसी वजह से वो अपने स्कूल फेलो को मारता भी है, जिसकी वजह से हो सकता है वो बच्चे ही काफी जख्मी हो गया हो। अब ये कंप्लेन सनाया के पास आती है, वो तो और ज्यादा परेशान हो गई। घर वापस आई अरम और उसकी तकरार शुरू हो जाती है। वो उसे गिला करती है, मेरा हक आपने किसी और को देकर जुल्म किया है मुझ पर और मेरे बच्चों पर। ये सुनते ही तो अब अरम को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारा क्या मतलब है सनाया, मैं कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सनाया ने बता दिया कि हादी जिस कंडीशन में है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब यहाँ इन दोनों की तकरार चल रही है, मगर इस तकरार का फायदा उठाती है ये फबीहा, जिसने हादी को अकेला पाया तो वो आ गई फिर से उस पर मीठी छुरी चलाने, यानी बच्चों के सामने मीठी मीठी बनकर ही तो वो अरम तक पहुंची है। तो अब भी वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि ये हादी मेरे करीब हो जाए और अपनी माँ से बदसन हो जाए। वो तो गुस्से से बैठा था, बात भी नहीं कर रहा था इस फबिया से, तो ये फबिया उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है ताकि ये सिर्फ मेरी माने और मेरी सुने। अब ये फबिया जो कि बच्चों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है, आखिर बच्चों का दिमाग अपने माँ बाप से ही हटने लगेगा, वो उनसे और भी बदजन हो जाएंगे और आखिर वो उठा लेंगे एक इंतहाई कदम।